नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मृद भांड के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने देख लिया था। इन पुरा स्थलों पर बड़ी संख्या में प्राप्त मृद भांडों, मिट्टी के बर्तनों की शक्ल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफेद तथा पीले रंग में ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। आभूषण की बात करें तो हड़प्पा और पुरुष स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। पर करधनियां, बूंदे और पैरों के कड़े या पजनियां स्त्रियां ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल के ढेरों गहने मिले हैं जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने तथा बटने और सेल खड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से सजाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा के फरमानापुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान समाधान पाया गया है जहाँ शवों को गहनों से दफनाया गया है। चन्हू-दड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था। मनके कार्निलिन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसे धातुएं और शंख, सिप्पियां और पकी हुई मिट्टी भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरीनुमा, बेलनाकार, गोल या ढोलकाकार होता था तो कोई कई खंडों में विभाजित। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, कुछ को काटकर या रंग सुंदर कर बनाया जाता था तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। उनका उपयोग पीन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियां भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात को उजागर होता है कि तकुए की चक्रियां मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती और शाल जैसे दो अलग कपड़े पहनते थे। शाल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। पुरातत्वीय खोजों में मिली चीजों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज, श्रृंगार, फैशन आदि के प्रति काफी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियां प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थीं और चेहरे पर लेप लगाती थीं। धौलावीरा के पत्थरों के ढांचों में अनेक अवशेष मिले हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। ये टेराकोटा के खिलौने आपको दिख रहे होंगे और ये कुछ इसी प्रकार के शायद मछली वगैरह है। तो यहीं पर पाठ समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम और चीज़ देखेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।